हमारे चैनल में स्वागत है। किस्सा गौतमी की कहानी है जिसका शीर्षक डेथ इज इनेविटेबल, मृत्यु अटल है। किस्सा गौतमी और मृत्यु का सत्य बहुत समय पहले की बात है। किस्सा गौतमी नाम की एक युवा लड़की का विवाह एक बहुत धनी व्यक्ति के इकलौते बेटे से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद उसने एक बहुत ही सुंदर और प्यारे बच्चे को जन्म दिया। किस्सा गौतमी अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। वह दिन रात उसकी देखभाल करती और उसकी छोटी सी मुस्कान देखकर बहुत खुश होती थी। उसका पूरा संसार उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन एक दिन अचानक उसका बच्चा बीमार पड़ गया। किस्सा गौतमी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने इकलौते बच्चे की मृत्यु से किस्सा गौतमी पूरी तरह टूट गई। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका बच्चा मर चुका है। वह अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर घर घर जाने लगी और लोगों से पूछने लगी कि क्या कोई ऐसी दवा है जिससे उसका बच्चा फिर से जीवित हो सकता है। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका बच्चा मर चुका है और उसे अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन किस्सा गौतमी अपने बच्चे की मृत्यु स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक व्यक्ति ने उसकी हालत देखकर कहा, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, शायद वे तुम्हारी सहायता कर सकें। किस्सा गौतमी अपने बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझे ऐसी दवा चाहिए जिससे वह फिर से जीवित हो जाए। भगवान बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वे समझ गए कि किस्सा गौतमी अपने दुख में इतनी डूबी हुई है कि वह मृत्यु के सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक चीज लानी होगी। किस्सा गौतमी ने तुरंत पूछा, वह चीज क्या है भगवान? बुद्ध ने कहा, मुझे उस घर से थोड़ी सी सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी को लगा कि यह काम बहुत आसान है। वह सरसों के दाने लेने के लिए घर घर जाने लगी। पहले घर में उसने पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? मुझे थोड़ी सी सरसों चाहिए। घर के लोगों ने कहा, हाँ, हमारे घर में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। किस्सा गौतमी दूसरे घर में गई। वहां भी उसे यही उत्तर मिला। वह तीसरे, चौथे और कई अन्य घरों में गई। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। कहीं माता पिता की मृत्यु हुई थी, कहीं बच्चे की, कहीं पति की, तो कहीं किसी भाई या बहन की। धीरे धीरे किस्सा गौतमी को समझ आने लगा कि मृत्यु केवल उसके बच्चे के साथ नहीं हुई है। संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु ने कभी कदम न रखा हो। शाम होते होते किस्सा गौतमी का मन बदल चुका था। अब वह सरसों के दाने ढूंढने के बजाय जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ चुकी थी। वह भगवान बुद्ध के पास वापस गई और बोली, भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु हर इंसान के जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध ने उसे समझाया, जिस प्रकार सुबह खिले हुए फूल शाम को मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। किस्सा गौतमी ने अपने बच्चे की मृत्यु को स्वीकार कर लिया। उसका दुख पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन अब वह मृत्यु के सत्य को समझ चुकी थी। उसने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया और बाद में भगवान बुद्ध की शरण में चली गई। उसने अपना जीवन सत्य, करुणा और ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। हमें अपने प्रियजनों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जब जीवन और मृत्यु का सत्य हमारे सामने आए तो उसे स्वीकार करने का साहस भी रखना चाहिए।
जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हमें दुख में डूबे रहने के बजाय जीवन के सत्य को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।